भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है और अपने जो पूर्व के साल भर के प्रवचन है उनका सारांश मुख्य बिंदु हम आप लोगों के बीच में दे रहे हैं। इस बारी के तीर्थंकर बनना है तो मंदिरों की वैयावृत्ति को भी मानो कर्तव्य, क्योंकि मंदिर को किसी ने भी सेवा का भाव कोई कभी नहीं बनता। वो समझते नहीं कि मंदिर भी कुछ है। आपको बताएं 9 देवताओं में जैसे भगवान होते हैं वैसे मंदिर को भी पूजनीय कहा गया है। 9 देवता में मंदिर आते ही नहीं आते हैं। तो जितना आप बताओ, जितना महत्व आपने भगवान को दिया क्या उतना ही महत्व मंदिर को दिया है? अंदर से इस प्रश्न को अपने आप से पूछना कि जितने समर्पण हमारा भगवान के प्रति है क्या उतना ही समर्पण हमारा मंदिर के प्रति है? होना चाहिए, बरोबरी एक जैसी है। भगवान के चरण वंदन की जितनी भूख और जितनी आस्था हमारे अंदर है उतनी ही आस्था मंदिर के प्रति भी होना चाहिए। जैसे भगवान विराजमान करने के लिए आप उत्साहित हैं कि मेरी तरफ से भगवान विराजमान हो जाए, उसी प्रकार से भगवान में अगर के उस मंदिर में एक शिला भी लग जाएगी तो मान के चलना उतना ही पुण्य लगेगा जितना मंदिर में भगवान विराजमान करने का पुण्य लगता है। लेकिन आपने भगवान विराजमान करने का ही महत्व मान लिया है, मंदिर में एक ईंट लगाने का, एक पत्थर लगाने का महत्व नहीं माना है। ये बात ठीक नहीं है, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और गुरु की वैयावृत्ति भी करते हैं, निश्चित बात है। प्रभु की भी हमने आपको बता दी थी और प्रवचन हो ही चुका है कि प्रभु की वैयावृत्ति भी होती है, लेकिन जिनवाणी की भी शायद थोड़ी बहुत कर लेते हैं। लेकिन मंदिर के विषय में शायद सभी लोग बहुत सोए हुए हैं, लेकिन मंदिर की भी वैयावृत्ति हमें करना चाहिए। उसके मुख्य बिंदु कि मंदिर के जाले साफ करोगे तो संसार का जाल टूटता जाएगा। बस मुख्य बात बोलते चल रहा हूँ मैं, है ना, वो ध्यान से सुना, धीरे धीरे बोलूँगा, समझ में आ जाएगा आपका, फास्ट नहीं चलूँगा मैं। कि मंदिर के जाले साफ करोगे तो संसार का जाल टूटता जाएगा। मंदिर की पुताई रंग रोगन से आपका जीवन रंगीन हो जाएगा। मंदिर का कचरा साफ करने से दिमाग का कचरा दूर हो जाएगा। मंदिर के बर्तन साफ करने से आपका मन साफ हो जाएगा। सच में यहाँ आया मैं, बामोरा के पूजन के बर्तन देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर और बहुत पीले आप लोगों के बर्तन हैं। आप लोगों के लिए ताली आप लोग स्वयं बजा लो। बहुत कम इतने सुंदर बर्तन मिलते हैं। और पहली बात तो सबसे अच्छी बात तो ये कि आप स्टील बहुत कम देखने को मिल रहा है और शुद्ध लोहा ना यूज़ करके आप पीतल यूज़ कर रहे हो। और पीतल यूज़ करने के बाद भी इतनी साफ सुथरे बर्तन, दीदी सही बताओ मिलते हैं क्या इतने साफ? आप तो बता दो, तारीफ तो कर दो हमारे बामोरा वालों की, है ना। तो ऐसे साफ सुथरे बर्तन है तो निश्चित मान के ना, मंदिर के बर्तन साफ करने से आपका मन साफ हो जाएगा। मंदिर के दरवाजे खिड़की ठीक करने से कर्म रूपी कपाट आपकी खुलने लग जाएंगे। और मंदिर की अलमारी को जमाने से आपका पूरे जमाने में नाम हो जाएगा। और मंदिर की बोली लगवाने से, कहाँ गया शुभम, मंदिर की बोली लगवाने से क्या होगा? तो सुस्वर नामकरण का बंद हो जाएगा। और मंदिरों के विशेष पदों पर निस्वार्थ सेवा देने से आप बड़े बड़े पद अपने आप प्राप्त होते चले जाएंगे। मंदिर की लाइट व पंखों का अपव्यय का अगर ध्यान रखोगे तो आपका भी व्यय जो है घटता चला जाएगा। और मंदिर के को समय पर खोलना और बंद करने से आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे और दुर्भाग्य के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और फिर मंदिर के लगभग 26 चीज़ें दी थी, 26 बात तो बहुत लंबा प्रवचन हुआ था ये हमारा, कि मंदिर के बनवाने में भविष्य में आपको राजमहल जैसा महल प्राप्त हो जाएगा। जिसने बड़े बाबा के मंदिर बनवाने में तन मन और धन जो भी सहयोग किया, निश्चित मान के चलना आने वाले समय में आपको राजमहल जैसा महल अपने आप मिल जाएगा। मंदिर की वेदी में तन मन और धन से सहयोग करने से यश कीर्ति का विशेष बंध आपको होगा। और मंदिर की टूट फूट का ध्यान रखते हुए जीर्णोद्धार कराने से आपके जीवन की टूट फूट
आपके जीवन का वाद विवाद दूर हो जाएगा। मंदिर का वास्तु ठीक करने से आपकी बीमारियों का वास्तु ठीक हो जाएगा। अगर मंदिर के आपने बीमारी ठीक वास्तु ठीक कर दिया तो सचमुच में आपके शरीर का वास्तु ठीक हो जाएगा, आपकी बीमारियां ठीक होती चले जाएगी। बहुत महत्व होता है वास्तु का। अगर भगवान वही भगवान है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव का बहुत महत्व होता है। उन्हीं भगवान को हम जहाँ बैठना चाहिए वहाँ बिठा दिया, जहाँ दृष्टि जाना चाहिए वहाँ दृष्टि बना दी, जितना गर्भगृह उसके अनुसार से व्यवस्थित कर दिया, दिशा के अनुकूल शास्त्र के अनुकूल सब कुछ कर दिया, तो वही भगवान अतिशयकारी और चमत्कारी हो जाते हैं। मैंने उदाहरण दिया था पहले दिन, बड़े बाबा पहले क्या थे और बाद में आए तो कैसे हो गए। तो आपके बड़े बाबा भी ध्यान रखना, जब आसन पर विराजमान हो जाएंगे तो वो उनका प्रभाव और कई गुना बढ़ जाएगा, निश्चित मान के चलो। और अभी भी देख रहा हूं मैं कि आपने थोड़े बहुत भगवान की दिशा ठीक करी तो देखो कितनी सारी भीड़ रहती है कि बड़े बाबा के यहाँ सुबह के अभिषेक के लिए, वंदन के लिए, अभिनंदन के लिए। तो ये पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है, निश्चित मान के चलना। सही स्थान पर तिजोरी आपने रख दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही स्थान पर आपने जिनवाणी रख दी, इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मंदिर के टूटे फूटे पुराने बिना काम के बर्तन सामग्री को बाहर करने से आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। निश्चित जितना आप मंदिर का जितना जो भी काम करनी उनको हटाते जाओ, आप हटाओगे ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मंदिर की ऊर्जा उससे बढ़ती है। जितनी आप फालतू की चीजें मंदिर में रखोगे उतनी उस मंदिर की ऊर्जा कम होती चलेगी। इसलिए मंदिर में हटाना, बिना काम की वस्तु को नहीं रखना चाहिए, उसको बाहर करते चलो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद जीर्ण शीर्ण शास्त्र, पुरानी पत्रिकाएं, पंपलेट हटाने से और उन्हें व्यवस्थित करने से हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। बिल्कुल हटाते जाओ पंपलेट से, पुराने कागज हैं आप रखो मत मंदिर में, कोई काम के नहीं, क्या काम आएंगे, क्या होंगे। आप अपना जीवन व्यवस्थित कर लोगे, उनको व्यवस्थित कर लोगे तो मंदिर का स्वामित्व, भगवान पर स्वामित्वना हटाने से स्वयं का अभिमान अर्थात रावण का धन और राम का जन्म हो जाएगा। इसलिए मेरी वेदी, मेरे भगवान, मेरा मंदिर, मेरा सब कुछ ये छोड़ देना, मैं ही करूँगा, ये छोड़ दोगे तो आप सच्चे राम बन जाओगे। मंदिर का स्वामित्व पना रखने से और मंदिरों के सब दोषों के स्वामी, मतलब ये बोला था कि मंदिर का आपने स्वामी पना रखा कि मेरा मंदिर है, तो मंदिर में जितने दोष होंगे, जो जो उसका कहना चाहिए पाप लगेगा, वो सब आपको लगता चला जाएगा। इसलिए मंदिर पर कभी स्वामित्व पना मत रखना, भगवान पर कभी स्वामित्व पना मत रखना, उसका पूरा दुष्प्रभाव आप पे पड़ेगा। फिर मंदिर और भगवान तो सबके होने चाहिए और सबके होने चाहिए। बनाने वाला एक हो सकता है लेकिन मानने वाले तो सब होते हैं और सबको ही मानना चाहिए। और मंदिर के अंदर कषाय नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर मंदिर के अंदर आप क्रोध कर रहे हो, कषाय कर रहे हो, कहीं नहीं धुलने वाली है, निश्चित मान के चलना। और फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि मंदिर किसका प्रतीक है, तो मंदिर समोषण का प्रतीक है, मंदिर नदी का प्रतीक है, मंदिर चिकित्सालय का प्रतीक है, मंदिर विद्यालय का प्रतीक है, मंदिर जीवन बीमा निगम है, मंदिर टिकट घर है, मंदिर बैंक है, मंदिर धन का कारखाना है और संचार के साधन का प्रतीक है। इसको थोड़ा थोड़ा खोल दूं, नहीं तो ये समझ में नहीं आएंगी कि इतनी सारी बातें है ना, थोड़ा थोड़ा तो खोलना पड़ेगा कि समोषण का तात्पर्य क्या है। जैसे समोषण तीर्थंकर का उपदेश प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार मंदिर जी में जिन प्रतिमा के माध्यम से मौन उपदेश प्रतिमा देती है और हमारे जीवन को क्या करती है, ऊंचा उठा देती है। नदी, जैसे नदी सबकी प्यास बुझाती है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे हिंसक हो, चाहे अहिंसक हो, सभी को सद्भाव से रहित होकर शांति से वो सबको पानी पिला देती है। संसार में भटकते हुए प्राणियों को भी जिन मंदिर, चाहे गरीब अमीर, पुण्य पापी पुण्यात्मा, कोई भी हो, भेदभाव से रहित ये मंदिर जो सबको मानसिक तपन को मिटा देता है और मानसिक शांति को दिला देता है। जैसे वो ताप मिटाता, प्यास बुझाती है, ये अंदर के ताप को। फिर चिकित्सालय मतलब
जब मानव बीमार होता है तब चिकित्सालय जाता है, डॉक्टर रोग को ठीक करना चाहता है और वो रोग जो है वो ठीक हो जाता है, और रोग ठीक कर पाना डॉक्टर के बस का काम है। बस मंदिर भी एक ऐसा ही चिकित्सालय है जहाँ जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग का जो है क्या होता है, हमेशा के लिए निराकरण हो जाता है। विद्यालय जैसे आप बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज भेजते हैं और बेटा पढ़ लिख कर MBA इंजीनियर आदि डिग्री प्राप्त कर लेता है, परंतु यहाँ पर आप अगर पढ़ाने भेजोगे, इस पाठशाला में आप पढ़ाने भेजोगे तो यहाँ तो शाश्वत डिग्री मिलती है और केवल ज्ञान की डिग्री प्राप्त होती है इस विद्यालय में जो आता है। फिर जीवन बीमा निगम, एक किस्त भरने से आपने किस्त भर दी और किस्त भरने के बाद किसी का मरण हो जाता है तो शायद धन मिलता है, ऐसे ही कुछ जीवन बीमा का काम है। लेकिन किसी वस्तु का भी बीमा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो जमा करते हैं वो वस्तु नष्ट नहीं होती है, नई वस्तु तो फिर भी आपको मिल जाएगी, पर यहाँ पर जो आप जमा करोगे वो जो जमा किया है इस भाव में मिले या ना मिले, लेकिन अगले भाव में वहाँ जीवन बीमा में तो कुछ एक सीमा है, लेकिन इसमें यहाँ जमा करोगे तो क्या होगा, अनंत अनंत गुना मिलता चला जाता ही है। ये निश्चित मान के चलना। ये टिकट घर है, जैसे टिकट लेकर विश्व का भ्रमण कर सकते हो, वैसे सम्यक रूपी टिकट लेकर केवल ज्ञान में बैठ केवल ज्ञान को प्राप्त कर कर तीनों लोकों का दर्शन कर सकते हो। बैंक है ये, बैंक में धन जमा किया कुछ वर्षों में दुगना, परंतु मंदिर में जमा आपने मंदिर बना दिया, मंदिर में अगर दान कर दिया तो वट वृक्ष के समान ये हो जाएगा, अनंत गुना मिला। धन का कारखाना है, जिन्हें मंदिर के दर्शन पूजन स्वाध्याय आदि में या धार्मिक संस्कार नहीं रहते, वे मतलब जो हैं वे दिन भर दुकान कारखाना या धन कमाने में लगे और रात्रि से में सीधे वो कहाँ चले जाते हैं, अन्य अन्य स्थानों पर चले जाते हैं, वहाँ जाकर धन और चारित्र दोनों को नष्ट करते हैं। पर जो मंदिर के दर्शन में, पूजन में, स्वाध्याय में, धार्मिक संस्कार में रहते हैं, वे दिन भर दुकान कारखाना को धन कमाते हैं और रात्रि में आकर क्या करते हैं, अगर मंदिर से जुड़ गए तो वो मंदिर रूपी में धन का कारखाना बना रहे, मतलब वो धन इकट्ठा करने का कारखाना हो जाता है मंदिर। जो भगवान से जुड़ा है, ध्यान रखना, उसके पास लक्ष्मी की 3 काल में भी कमी नहीं आएगी। और ये मंदिर एक संचार का साधन भी है, जिस प्रकार से साधनों के देश विदेश की जानकारी मिलती है और साथ साथ में और भी अन्य महाराज जी माता जी कहाँ कैसा क्या किस प्रकार का, इन सब की जानकारी भी इस मंदिर के माध्यम से आपको मिल जाती है। इस प्रकार की बात अपन मंदिर के विषय में करी थी। फिर उसके बाद कि मंदिर की कोई अच्छाई देखकर उसे अपने स्मृति पटल पर स्थायी करना, जो आपको जिस मंदिर की जो अच्छाई लिख रही है उसको, उस अच्छाई को अपने स्मृति पटल पर स्थायी कर देना। मंदिरों के चलचित्र बनाकर मन के द्वारा और मस्तिष्क में स्थित को रोज देखना कि हम इस मंदिर में गए थे, ऐसा ऐसा था, वो मेडिटेशन करना। मंदिर बनवाने वाला या मंदिर से संबंधित जो सेवा दे रहा है उसकी तहे दिल से प्रशंसा करना। जो दिन रात लगा है उसे अंदर से प्रशंसा करने, उसको प्रोत्साहित करना, ठीक है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो भैया, हम तो नहीं कर पा रहे लेकिन आप कर रहे हो, हम आपका समर्थन करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके लिए थे हैं और रहेंगे, ये बात आपको करना है। मंदिर और साथ साथ में जो मंदिर जाने वालों की तो प्रशंसा करना ही है और जो नहीं जाते हैं उनको तैयार करना है। जो लेके आएगा 1-1, 2-2, 4-4 लोगों की, नहीं हम भगवान से जोड़ें, प्रभु से जोड़ें, तो ये मान के चलना एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप जोड़े भगवान से तो और अपने आप के जीवन को आप अच्छा बना लेंगे। उसका जीवन अच्छा हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपका जीवन निश्चित रूप से अच्छा बन जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी ये प्रकरण आता है तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आपने किसी को भी भगवान से जोड़ा है तो ये जोड़ दिया, जब जब भी वो आएगा तब तक 6वां हिस्सा तो लगेगा ही लगेगा। और आप मान लीजिए घर से निकले किसी से मंदिर से जोड़ने के लिए, तो निकले और पुण्य का मीटर चालू, प्रारंभ हो गया पुण्य का मीटर। वो माने तो ठीक, नहीं भी मान रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपका फायदा। व्यापार में ग्राहक से जब तक लेन देन नहीं होता है तब तक कोई मतलब का नहीं है, फालतू का मामला है। लेकिन हमारे पास मामला धर्म का ऐसा है कि सामने वाला माने
चाहे नहीं माने, आपको तो फायदा मिलना ही मिलना, इसलिए प्रॉफिट का सौदा है। आप लगे रहो, लोगों को तैयार करते रहो, आप तैयार करोगे आपका निश्चित रूप से भला होता ही चले जाएगा। इसलिए मंदिर का चंदा या जो वसूली करते हैं वो समझ लेना उसके जीवन में चंद्रमा की तरह शीतलता आ जाती है। ये निश्चित मान के चलना। समय हो रहा है, एक बात पहले बीच में बोल दूं क्योंकि वो बात बोलना है। सभी लोगों ने बोला कि वहाँ वो विजय आ जाएगी, जिनवाणी के माध्यम से सब लोगों के बीच में वो बात पहुंच जाएगी, क्योंकि अष्टानी का वो महान उत्सव है जिसमें आपका उत्साह उत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाए तो समझना ये पर्व महान हो जाएगा। ये एक शाश्वत पर्व है जिसकी महिमा गाने के लिए इन 8 दिनों में देवताओं में भी होड़ लग जाती है, देवता लोग भी आ जाते हैं और सिद्धों की आराधना का ये अनुपम और एक अनूठा आयोजन, कर्म का नियोजन ढीला करने का एक महा महोत्सव है। जीवन में एक बार अपनी ओर से सिद्ध चक्र अवश्य करवा लेना। जितना शिखर जी जाने का महत्व है उतना ही इस विधान का बहुत महत्व आचार्य भगवान ने कहा है। और सौधर्म इंद्र बन जाए तो और इसकी आराधना अनंत गुना हो जाती है, क्योंकि सौधर्म इंद्र एक शाश्वत पद है और जो मोक्ष को दिलाने की कुवत रखता है। स्थापना निक्षेप से अगर हम आज यहाँ सौधर्म इंद्र बने तो निश्चित मान के चलना आज नहीं तो कल हम सौधर्म बनेंगे, और सौधर्म बन गए तो क्या होगा, हमारी मोक्ष की सीट पक्की है। इसलिए सौधर्म जिसके पास है, सब धर्म है, सो धर्म मतलब सद्धर्म अर्थात 10 लक्षण धर्म कि वह सब धर्म जिसके जीवन में उतर जाते हैं वो स्वधर्म कहलाता है। इस विशेष पर्व पर ये विशेष अनुष्ठान करने का, आपके जीवन में अनेक प्रकार की विशेषताओं से भर देने का ये अनुष्ठान आ रहा है। तीनों अनुष्ठान जो अष्टानिका होती है उसमें भक्ति भाव से, मन की प्रसन्नता से साथ सिद्धों की आराधना में जो तल्लीन होते हैं वही मोक्ष के दरवाजे तक जाने के अधिकारी होते हैं। हर समय है तो समय हर, लेकिन ये जो समय है ये पूरे ब्रह्मांड का ऊर्जावान समय है। इसे पाप में नहीं लगाना, आने वाले 8 दिन को पुण्य में लगाना है और आने वाले वो 8 दिन अष्टानिका के उन्हें अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ गोल्डन समय बनाना है। विधान तो सभी कर सकते हैं पर ये पर्वों में करने का, अपार पुण्य बढ़ाने का महत्व कुछ अलग ही होता है। ये शाश्वत पर्व है। इन दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत के साथ और पूर्ण पवित्रता के साथ आपको रहना चाहिए। जिस प्रकार 10 लक्षण धर्म में आप एकासन करते हैं, बाहर का त्याग करते हैं, जमी कंद का त्याग करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, इन दिनों में भी ब्रह्मचर्य व्रत से लेना है। तो मैंने यही कहा 10 लक्षणों और अष्टानिका में ब्रह्मचर्य व्रत का तीनों अष्टानिकाओं में पालन करना बहुत पुण्य बढ़ता है। संस्कृत का वो महान बीजाक्षरों वाला महान मंत्रों के द्वारा जब उच्चारण होता है तो पूरा वातावरण धर्ममय बन जाता है। उन मंत्रों की वाइब्रेशन से हमारे अंदर की भावनाओं में परिवर्तन आता है। वो ये मंत्र हैं जो आप 9 बार, क्योंकि हम 9 बार पढ़ाते हैं तो 9 बार हम उन मंत्रों को पढ़ेंगे। तो 9 बार, एक मान लीजिए अंतिम दिन तो ये स्थिति बनती है कि 1008 मंत्र होते हैं और 9 बार पढ़े तो वो मंत्र कितनी बार हो गए, 10,000 बार एक व्यक्ति पढ़ता है। अब यहां बैठे मान लो 300 लोग हैं तो विचार करना 10,000 गुणित 300 क्या माहौल बन जाएगा, यहाँ का कैसा शुद्ध वातावरण बन जाएगा। तो इन मंत्रों की विशेष बुद्धि लगाकर और विशेष शुद्धि के साथ आपको अपने जो कर्म है उनकी शुद्धि का मौका आपको मिल रहा है। इस अनुष्ठान को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। जितना मन लगाकर अहोभाव से, आदर भाव से, गदगद भाव से इन मंत्रों को पढ़ोगे उतना ही प्रभाव इस अनुष्ठान का आपके जीवन में पड़ेगा, आपका जीवन अच्छा बनता चलेगा। ये विधान बहुत हर्ष और उल्लास के साथ आपको इस पूरे विधान में मानसिक विशुद्धि और घर की चर्चा और विकथा से दूर होकर मंत्रों का मुख से उच्चारण कर कर प्रत्येक में अर्घ चढ़ाना है और स्वाहा स्वाहा आप करते चलना। तो जीवन की आह आह आपकी मिट्टी चली जाएगी। इस महापर्व का, इस महा आयोजन का, इस महा अनुष्ठान का, जो कि इस विश्व शांति के महान अनुष्ठान में आप सबको भाग लेकर निश्चित अपने भाग्य को तो बदलना ही है। और वो मौका कहाँ पर मिल रहा है, वो मौका मिल रहा है बड़े बाबा की चरण छाया में, मंडी मामोरा में 7 तारीख से
14 तारीख तक ये महान यहाँ पर आयोजन है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बामोरा के तो कोई नहीं छूटना चाहिए, लेकिन बामोरा वाले अपने अपने जो रिश्तेदार है, जैसे विवाह शादी आदि में बुलाते हैं, वैसे इस आयोजन में भी आप सबको आमंत्रण दो, सबको बुलाओ कि हमारे यहाँ बड़े बाबा की चरण छाँव में ये जो है बहुत सुंदर विधान हो रहा है, इस विधान में आप सभी लोग आए और सबको बुलाएं। आप तो आमंत्रित हो, सबको भी आपको बुलाना है, क्योंकि आचार्य श्री जी ने सिद्ध चक्र को समय सार जैसे अध्यात्म ग्रंथ का सार कहा है। ये अध्यात्म ग्रंथ का सार है। समय सार तो थ्योरी है, समय सार तो थ्योरी है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। जिन्होंने इसमें गुणगान में अपने आप को लगा लिया, मतलब प्रैक्टिकल जीवन जी लिया, इसलिए सिद्धों की आराधना, सिद्धों की गवेषणा का ये परम पावन अवसर आपको पुण्य से प्राप्त हो रहा है। और साथ साथ में तो इन मंत्रों का उच्चारण कौन करेंगे? यूँ मंत्र का उच्चारण तो होगा, लेकिन ये मंत्र का उच्चारण आपके साथ हम भी करेंगे, तो मुनिराजों के मुख से भी आपको उन मंत्रों को सुनने को पूरा पूरा मिलता है। क्योंकि यूँ तो जो सामान्य विधान होता है मैं उसमें पूरा नहीं बैठता हूँ, लेकिन मंत्र वाले विधान में भले ही 12:30 बज जाए, लेकिन 12 बज जाए, 1 बज जाए, पूरे अनुष्ठान में मैं शामिल होता हूँ। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण मैं भी साथ साथ में करता हूँ, अपनी विशुद्धि को बढ़ाता हूँ। तो संस्कृत वाले इस विधान में एक विधान नहीं 9 विधान करने का आपको अहोभाग्य मिल जाता है, क्योंकि एक एक बार नहीं 9 बार करते हैं। तो इसलिए इस महाविधान में सबको शामिल होना है, अच्छा मन अपना पवित्र बनाए, ये जो पूरा परिसर है इसे धर्ममय बनाना है। और एक विशेष आयोजन उसमें और रहेगा, साथ साथ में जो बड़े बाबा को हमें विराजमान करना है उनके लिए 10 मार्च को विशेष क्या है, वेदी शिलान्यास का वो मुख्य कार्य भी उसी दिन अपन ने रखा है। उस समय उसमें भी आपको पूर्ण तरीके से भाग लेना है। ऐसा हमारा विशेष आप लोगों से कहना है कि अपने अपने को तो तैयार करना है, और साथ में सभी लोगों को तैयार करके इस महा अनुष्ठान में आपको शामिल होना, ताकि देश में भी ये बात पहुंच जाए कि बड़े बाबा की चरण छाया में एक बहुत अच्छा महा महोत्सव बड़े बाबा को विराजमान करने के पूर्व में विशुद्धि बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। सभी लोग उसमें बामोरा वालों से किस तरह से आमंत्रण देते ना, हम सभी देशवासी उस महाआयोजन में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? पूरी व्यवस्था कर दोगे आप लोग, उनके खाने की रहने की सब व्यवस्था? हाँ, बामोरा वाले बहुत अच्छे हैं, पूरी व्यवस्था करने को तैयार हैं, सभी लोगों को वो आमंत्रण भी दे रहे हैं। ये बात बोलनी थी, हमने बात बोल दी। अब अगला बहुत सुंदर अपनी बात है कि तीर्थंकर बनना है तो क्या करना है, स्व की वैयावृत्ति करो। ये बहुत ही मार्मिक प्रवचन, हमारा बहुत लंबे समय तक ये प्रवचन चला। ये प्रवचन इतना ज़्यादा, मतलब मुझे खुद भी जब इसका मैं लिख रहा था तो मुझे खुद भी बहुत सारे चिंतन इसमें आए और बहुत अच्छा लगा। थोड़ा थोड़ा सार इसका भी दे रहा हूँ कि क्या है स्व की वैयावृत्ति, क्या है स्व की वैयावृत्ति का मतलब है स्वयं को देखना, स्वयं को पढ़ना और स्वयं को समझना और स्वयं की जानकारी रखना और स्वयं को काबू में रखना, स्वयं को बांधना, स्वयं पर अधिकार चलाना और स्वयं की स्थिति समझना और स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना, ये कहलाती स्व की वैयावृत्ति। और हर व्यक्ति सुधार चाहता है। समस्या यह है कि सुधार वो दूसरे से शुरू करना चाहता है, अपने से नहीं चाहता है। हर एक के अंदर चाहता तो है कि सुधरना चाहिए, सुधरना चाहिए, पर जीवन को सुधारना है तो स्वयं को सुधारना चाहिए। और जीवन को पावरफुल और ऊर्जावान बनाने का प्रथम सिद्धांत है, 4 सिद्धांत दिए थे इसमें मैंने। पहला सिद्धांत है आत्मनिरीक्षण। अगर स्वयं को सुधारना है, स्व की वैयावृत्ति करना है तो सेल्फ, पहले आत्मनिरीक्षण जरूरी। आत्मनिरीक्षण का अर्थ अपनी सोच का निरीक्षण। हमें ये जानना है कि सामान्य रूप से हम किन विचारों के प्रभाव में होते हैं। हमारे जीवन का मूल सिद्धांत श्रेष्ठता का है या सामान्यता का है? हम जीवन में खुश रहने में यकीन करते हैं या निराश होने में? हम हर उपलब्धि का आनंद लेते हैं या हमेशा ही अपने जीवन में तनाव को पाले रखते हैं? अन्य लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उससे हम तुरंत प्रभावित हो जाते हैं या हमारा जीवन स्वतंत्र है? कोई भी आया, उसने घंटी बजाई और उससे प्रभावित हो गए, बटन दबाया, हम प्रभावित हो गए। क्या है हमारे जीवन? आत्मनिरीक्षण अपने जीवन का एक लाइव मैच है।
जिसको हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या घट रहा है। आत्मनिरीक्षण करते हुए हम अपनी दिशा का मूल्यांकन कर पाएंगे कि हमारा क्या जीवन है। आप जानेंगे कि आपके जीवन का लक्ष्य की दिशा में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। आत्मनिरीक्षण करने से आपका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि क्या आप कार्य कर रहे हैं और अन्य कौन सा कार्य हम जो कर रहे हैं वो कितनी ईमानदारी से और कितनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस कार्य को आपको देखना है तो आपकी मनोदशा कैसी रहती है, उसकी परिस्थिति का अवलोकन आपके चेहरे की मुस्कान से या आपके जीवन के अंदर उदासी से हो जाता है। पूरी ईमानदारी से आपके विचारों को आपको निरीक्षण कि मेरे विचार कैसे हैं। अपने आप को पढ़ने का नाम ही आत्मनिरीक्षण है। आपको वो जो कुल बातें हैं आत्मनिरीक्षण की 8 बातें, वो मैं कल आपसे करूंगा कि कौन सी वो 8 आत्मनिरीक्षण की बातें हैं जिनके माध्यम से वास्तविकता में वो आत्मनिरीक्षण करेंगे तो जीवन पर क्या प्रभाव था और क्या प्रभाव पड़ेगा। उसकी बात कल कर लूंगा मैं, क्योंकि समय अपना हो गया है। आचार्य मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रवचन समझ में आए, फास्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए वो 10 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण थे, वो कल दूंगा मैं, ताकि वो आपके समझ में आए कि आत्मनिरीक्षण से क्या था और क्या नहीं है हमारे जीवन में। कल करूँगा आचार्य भगवान की बात को देते हुए अपनी बात को विराम करूँगा। कल मैंने प्रारंभ किया था आप लोगों के बीच में आचार्य भगवान की बात कौन सी प्रारंभ करी थी। मैंने प्रारंभ करी थी आचार्य भगवान की बात आप लोगों के बीच में कि हुआ ये कि आचार्य श्री जी से क्या पूछा। आचार्य श्री जी के साथ जब थे कि आचार्य श्री से आहार से संबंधित चर्चा चल रही थी और बात ही बात में उनकी पुरानी बात निकल गई, तो उन्होंने कहा हमारे साथ तो जब हम प्रारंभ में थे आए थे तब से ही परीक्षा प्रारंभ हो गई, और तब से ही परीक्षा प्रारंभ हो गई। तो आचार्य से पूछ लिया आचार्य से क्या हुआ था, तो बताया था कि हम जो है आचार्य ज्ञान सागर जी पास आए। तो कैसे आए थे, तो उन्होंने बताया था स्तव निधि से मैं आया था आचार्य महाराज के पास जब आचार्य महाराज राजस्थान में थे। तो प्रश्न ये पूछा क्यों आए, तो इसलिए आए थे कि महावीर भाई और वो लोग आ रहे थे, दक्षिण में थे और वो आ रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि वो आएंगे परेशान करेंगे, आ गए। तब प्रश्न किया कि आचार्य ज्ञान सागर जी को आप कैसे जानते थे महाराज जी ने। तो उन्होंने कहा ऐसा है, एक अजमेर के ब्रह्मचारी जी थे, उनके मुख से हमने सुना था कि आचार्य जो ज्ञान सागर जी हैं बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ध्यानी हैं और अन्य अन्य संघों पढ़ाते थे। पढ़ने की रुचि थी, यहाँ अध्ययन होता नहीं था, और बस फिर हमने मन बनाया तो हमने आचार्य महाराज के पास जाने के लिए मानसिकता बनाई और हम वहाँ से निकल आए। अब निकल तो आए पर आना कहाँ से था, उनसे पूछा आप कहाँ से बैठे थे और कैसे बैठे थे। तो उन्होंने बताया कि हम ट्रेन में बैठे थे और स्तवन निधि जो था वहाँ से ट्रेन से वहाँ पर आए और वहाँ से ट्रेन से बैठे और वहाँ से आए तो एक जो ट्रेन था, पूछा ट्रेन में बैठे थे तो क्या आपने रिजर्वेशन, बोले उस समय रिजर्वेशन नहीं चलता था, हम तो बैठ गए। बैठने के बाद वो बड़ी लंबी यात्रा हुई, यात्रा वहाँ से पहुँचने के बाद वो 2 दिन लग गए और जीवन में पहली बार हमने बेला किया। बेला मतलब समझते 2 उपवास। तो उनसे पूछा आपने उपवास क्यों किया, आप जो है बोले ऐसे कैसे उपवास कर लेता और ऐसे कैसे आहार कर लेता, क्योंकि देव मेरी तो 7 प्रतिमा थी और देव दर्शन के बिना भला मैं कैसे आहार कर पाता, इसलिए मैंने आहार नहीं किए। और 2 दिन होने जा रहे थे तो कहीं रुक जाते और ऐसा दर्शन कर लेते। बोले इतना सब कुछ समझता नहीं था मैं उस समय, कहाँ रुकता क्या रुकता। इसलिए फिर अजमेर पहुँचे। अजमेर पहुँचने बाद उन्हीं ब्रह्मचारी जी के यहाँ पहुँच गए, जिन्होंने कहा वहाँ पहुँच गए। शाम हो गई थी तो कुछ हुआ नहीं, रात्रि में विश्राम के लिए ऊपर करा, वहाँ विश्राम किया। रात भर नींद नहीं आई, क्यों, क्योंकि 2 दिन से तो जो है वो भूख थी, नींद आई नहीं। जैसे तैसे वहाँ पर गर्मी में वहाँ गलना, वहाँ जो पानी है वहाँ था नहीं, और पानी था तो उन्होंने कहा वो नल है, वो नल कहाँ से, वो नल चले नहीं। और फिर जैसा था नेपकिन लगाकर वो, लेकिन हर 1 घंटे में सूख जाता था। ऐसे जैसे तैसे करके रात काटी। अब अगले दिन क्या होता उसकी बात। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिवशोक के सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वसदाने तम वंद मानस।